इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कर रहा है। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। दीगर पार्टीज के केस भी जल्द मुकम्मल होंगे। फारूक हबीब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात हैं, फैसला कानून के मुताबिक आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया कि केस फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग में सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पीटीआई का केस तेजी से सुना गया। पीपी और नून लीग के केस की भी रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। रिफॉर्म्स के नाम पर अपने केसेस बंद करने की कोशिश की गई। नैब तरामीम के खिलाफ खामोश नहीं बैठी। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, कहा महंगाई और अवामी मसाइल इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीह नहीं, जानता था ये इक़्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे। एनआरओ ने मुल्क को मुआशी इखलाकी तौर पर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। हर आइनी और कानूनी फोरम से रजू किया जाएगा। शुरा ने ख्वाजा आसिफ का बयान शर्मनाक और हलफ से इनहराफ करार दे दिया। इजलास में खुर्रम दस्तगीर के हालिया बयान का भी जायजा लिया गया। नैब कवानीन में तरामीम पर इमरान खान आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत न करने पर हुकूमत का इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल का गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। गेजेट नोटिफिकेशन से दोनों बिल्स कानून बन जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्क का सदर पार्टी कारकुन बनेगा तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस जारी करने वाले सदर को आज हर कानून में खराबी नजर आ रही है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो रात की तारीकी में भी दस्तखत हो जाते थे। साइफर, नवाजिश, साजिश और मुदाखलत का नतीजा एनआरओ 2 था जो मिल गया। अब नैब अदालतें खाली होने वाली हैं। 1200 अरब के मुकदमात खत्म हो जाएंगे। बाबर अबान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह मुल्क किसी की कॉलोनी नहीं जो पता कर लें। इमरान खान फिर आ रहा है। असद उमर कहते हैं, पहले एक वजीर ने कहा साजिश अपने करप्शन केसेस से बचने के लिए की, अब दूसरे वजीर का कहना है कि करप्ट ममालिक तरक्की करते हैं। अब तो किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए कि वजह क्या थी। तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए हैं। इन तरमीम के बाद नैब के इदारे को ही बंद कर देना चाहिए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। सजाएं सिर्फ गरीब अवाम के लिए हैं। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो अवाम निजात के लिए आसमान की तरफ मदद के लिए देखते हैं। IMF के साथ मामला जल्द तय हो जाएंगे। आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर फैसले करना पड़े। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की काबीना में गुफ्तगू, वज़रा के वज़ीर ख़जाना से सख्त सवालात। काबीना का तेल की कीमतों में इजाफे और महंगाई की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। विफाकी काबीना ने सुकूक बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी। शहबाज स्पीड डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में नाकाम। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.75 महंगा होकर 211 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 213 से 215 रुपए में फरोख्त। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं, नए बजट में हुकूमत ने कीमतों में 17% कमी पर इत्तेफाक किया है। मुतवक्के करेंसी रेट 230 रुपए के करीब हो सकता है। IMF की डील मिल गई। रुपए की हैसियत खत्म कर दी। मिडिल क्लास की कमर टूट गई। डॉलर 230 का होगा तो कैसे गुजारा करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा डर है ये नालायक टीम मुआशी अजाब के बाद कोरोना के अजाब में ना मुब्तला कर दे। चंद मीडिया इदारों और मीडिया कंसल्टेंट्स के अलावा हर कोई नाखुश और गैर मुतमईन है। प्री मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में नदी नाले बिफर गए। सुनारी के करीब कौमी शाहराह का पुल बह गया। क्वेटा और दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जोब में भी नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डेरा बुगटी में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। 3 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाबी रेला कई देहात की राब्ता सड़कें बहा ले गया। मुतादिद मकानात तबाह। बिजली की फरहमी मुअत्तल। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। ड्राइवर जाँ बहक। मुसाफिरों को बचा लिया गया। पंजाब के कई शहरों में भी तेज बारिश। सादकाबाद, उकाड़ा, मेलसी, लियाकतपुर, अहमदपुर शरकिया, फोर्ट अब्बास,
गुजरावाला, कालाबाग समेत कई शहरों में बादल खुलकर बरसे, सड़कें नालों का मंजर पेश करती रहीं, घरों में भी पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। उकाड़ा में बारिश के बायस दीवार गिरने से एक शख्स जान से गया। हुसूर की गुलबर्ग कॉलोनी में मकान के छत गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। कराची में मौसम अबरालूद, महकमे मौसमियात की कल बूंदाबांदी की पेशगोई। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 600 अरब से जायद होने का इम्कान। तरक्याती मंसूबों के लिए 140 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट 380 अरब का होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान। मेरी इत्तला के मुताबिक और हमारी पार्टी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20,000 बैलेट पेपर इन 20 हलकों में नून लीग के हर कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं। 20,000 बैलेट पेपर प्रॉपर ठप्पे लगा के। हमजा शहबाज को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए हर हलके में लीगी उम्मीदवार को 20,000 बैलेट पेपर्स दिए जा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान का इल्ज़ाम, कहा अवाम 17 जुलाई को जाली वज़ीर-ए-आला से बदला ज़रूर लेंगे। नज़ीर चौहान को तैयार करके पीटीआई के दफ्तर पर हमले के लिए भेजा गया। ये गुंडागर्दी काबिल मज़म्मत है। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून को की जाएगी। पुलिस सर्जन समिया सईद की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी। डीसी मीरपुर खास की करप्शन बेनकाब करने पर मुकदमा सिंध हाई कोर्ट ने ARY न्यूज़ के एंकर इकरारुल हसन की 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मुचलके अदा करने और 7 दिन में मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। वकील ने कहा, इकरारुल हसन मारूफ एंकर हैं और अवामी आगाही के प्रोग्राम करते हैं। डीसी मीरपुर खास ने बदनीयती पर सरकारी काम में रुकावट का मुकदमा दर्ज कराया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में अचानक अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। सिंध में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असलहा लेकर चलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 8 और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 5% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में शरह 2, लाहौर और पेशावर में 1% रही। मुल्क भर में कोरोना के 3,333 मरीज करंतना में हैं। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना का कोई मरीज इलाज नहीं। 24 घंटे के दौरान कोरोना का 1 मरीज इंतकाल कर गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की हवेलियां में कार्रवाई। नायाब नस्ल की छिपकलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे। कहते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असूल हमारे लिए हमेशा मशअल राह रहे हैं। मुल्क से गुर्बत, भूख और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत जारी। मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहदा की तादाद 11 हो गई। नेशनल यूनियन ऑफ रेल की अपील पर बरतानिया में 30 साल की सबसे बड़ी हड़ताल। 50% ट्रेनें बंद हो गईं। 50,000 से ज्यादा मुलाजमीन की शिरकत। बरतानिया भर में लाखों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हड़ताल तनख्वाहों, पेंशन, मुलाजमतों के लिए दी गई। चीन के शहर पोशान में तेज आंधी, हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी। दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई ट्रांसमिशन टावर्स गिर गए। बिजली का 70% निजाम तबाह। जिंदगी दरहम बरहम। अफगान निजात मुस्लिम खातून 27 साल फातिमा पेमान मगरबी ऑस्ट्रेलिया से सेनेट के रुकन मुंतखब हो गईं।
वो ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में पहुंचने वाली पहली बाहिजाब खातून हैं। और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीते 13 साल मुकम्मल। टीम में शामिल खिलाड़ी चैंपियन बनने की खुशी को आज भी याद करते हैं। पीसीबी ने खिलाड़ियों की यादों पर मबनी वीडियो जारी कर दी।